संतों ने कहा है, किसी सद्ग्रंथ का सेवन करना भी सत्संग ही है। जिसको वास्तविक महापुरुष अभी तक ना मिला हो, वह किसी ग्रंथ अथवा जिनमें श्रद्धा हो उनका आश्रय लेकर भजन करें। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे श्री रूप रसिक देवाचार्य जी ने श्री हरिव्यास देवाचार्य को उस समय गुरु रूप में स्वीकार किया था जिस समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बैकुंठ जा चुके थे। परंतु श्री रूप रसिक देवाचार्य जी की श्रद्धा, समर्पण और दृढ़ विश्वास देखकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बैकुंठ से पुनः पधारे और उन्हें दीक्षा प्रदान की। इसी तरह एक और उदाहरण है श्री जगत गुरु तुकाराम जी का, जिन्होंने अपने बैकुंठ गमन के बाद स्वप्न में श्री बहिना बाई को दीक्षा प्रदान की। इसी प्रकार श्री स्वामी हितदास जी पर भी श्री हरिवंश महाप्रभु ने कृपा की थी। कहते हैं कि अगर विश्वास दृढ़ हो और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब सद्गुरु अवश्य कृपा करते हैं, चाहे वह ग्रंथ हो अथवा कोई पार्षद महापुरुष। इसका साक्षात उदाहरण है यह प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। श्री अयोध्या में एक सिद्ध कोटि के संत हुए। नाम था श्री राम मंगल दास जी महाराज। महाराज जी के निवास स्थान के पास में ही एक मिथिला क्षेत्र की स्त्री भी रहती थी। उसके पास किसी वस्तु का संग्रह नहीं था, बस एक गाय के दूध से भरा लोटा और एक कपड़े में श्री रामचरितमानस जी की पोथी। पूरे दिन उसका यही काम था कि जहाँ भी जाती प्रभु को रामायण की कथा सुनाती। वह स्त्री ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस हिंदी पढ़ और समझ लेती थी। परंतु श्री मानस जी में उसका दृढ़ विश्वास था। एक दिन महाराज जी रेलगाड़ी में बैठकर प्रयाग के माघ मेला में जा रहे थे। वह भक्ता भी उसी डिब्बे में बैठी थी। संत महाराज जी को देखकर उसने चरणों में प्रणाम किया। फिर महाराज जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे गुरुदेव कहाँ विराजते हैं? तुम्हारा गुरुस्थान कहाँ पर है? उस भक्ता ने श्री रामचरितमानस की पोथी को मस्तक से लगाकर अश्रुपात करते हुए एक चौपाई कही। गुरु यही गुरुद्वार यही, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। इस पर महाराज ने पूछा, गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि शिष्य की समस्त शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो। तुरंत ही वह भक्ता बोली, महाराज ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका श्री मानस जी में समाधान न हो सके। जैसे श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस भी श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए महाराज ने फिर पूछा, अच्छा तू यह बता कि यह पोथी आखिर ऐसा कौन सा मंत्र देती है? भक्ता बोली, इसमें श्री राम नाम के महात्म को छोड़कर और है ही क्या। श्री राम ही मंत्र है और मानस ही श्री राम हैं। महाराज उसका भाव और श्री मानस जी में श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने फिर पूछा, अच्छा इतना और बता दे कि ये दूध का लोटा लेकर ही क्यों चलती हो? इतना सुनना था कि आंखों में करुणा भाव और ममत्व भरी वाणी से भक्ता ने कहा, महाराज जी अभी मेरे रघुनाथ जी बालक हैं। कथा सुनते सुनते उन्हें भूख लग जाती है, अतः ये दूध साथ में ही रखती हूँ और कथा सुनाते सुनाते उन्हें दूध भी पवा दिया करती हूँ। महाराज जी ने सोचा, आखिर यह क्या कह रही है, इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहिए। प्रयाग क्षेत्र आते ही उस भक्ता ने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करके बैठ गई। महाराज जी भी वृक्षों के पीछे छिपकर देखने लगे और जो देखा तो स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। महाराज जी ने देखा कि कोई वायु नहीं चल रही है, परंतु ग्रंथ के पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे तूफान चल रहा हो।
जैसे ही फड़फड़ाना रुक गया तो वहाँ श्री मानस जी की पोथी से एक तेज पुंज निकला और वहाँ स्वयं बाल स्वरूप में श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। वे तीनों बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे और जब उस भक्ता को लगता कि कथा सुनते सुनते बहुत देर हो गई तो उस समय वह बालकों को थोड़ा गौदुग्ध पवा देती। कथा वाचन समाप्त होने पर वह तेज पुंज पुनः श्री मानस जी में विलीन हो गया। महाराज जी इस लीला को देखकर धन्य धन्य हो गए और कहा कि इसका प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है जिससे प्रभु वश में हो जाते हैं। हमें लोग सिद्ध परमहंस महात्मा कहते हैं, पर प्रेम में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है। मानस में बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अर्थात भक्ति के मार्ग में परिश्रम नहीं है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। भक्ति के मार्ग में केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे तो बेड़ा पार है। भगवान शिव जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अर्थात प्रेम में ही परमात्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार से नानक देव जी भी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही हरि पायो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।